वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद निहाल। दोस्तों, आपका लर्न विद निहाल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक श्रृंखला शुरू करने वाले हैं जिसमें कि हम आपको लेटर्स के बारे में बताएंगे। लेटर, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर होते हैं। देखो, फॉर्मल लेटर हम अपने अधिकारियों के लिए लिखते हैं, ठीक है, जैसे प्रिंसिपल हो गए या न्यूज एडिटर हो गए या पुलिस सुपरिटेंडेंट हो गए, ठीक है, कोई जो हायर अथॉरिटी होती है हम उसको फॉर्मल लेटर लिखते हैं। और इनफॉर्मल लेटर हम अपने परिवार वालों के लिए लिखते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए लिखते हैं। तो आज हम एक फॉर्मल लेटर के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि राइट अ लेटर टू द चेयरमैन ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस ड्राइंग्स हिज अटेंशंस टू द इनसैनिटरी कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द टाउन। मतलब राइट माने लिखो, ए लेटर एक पत्र टू द चेयरमैन, चेयरमैन जी को, ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए, ड्राइंग आकर्षित करने के लिए या ध्यान के लिए, ड्राइंग्स माने ध्यान देने के लिए, हिज अटेंशन उनका जो ध्यान है, उनके ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए। ड्राइंग मतलब खींचना, हिज माने उनके, अटेंशन माने ध्यान को, टू इंसैनिटरी, इंसैनिटरी मतलब गंदगी, कंडीशन प्रिवेलिंग यानी कि जो गंदी दशा है, गंदी दुर्दशा हो रही है गली मोहल्ले की, इन द टाउन। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर जो एड्रेस भेजना है वो सबसे पहले सेंडर का एड्रेस होता है, फिर डेट आता है, फिर जो अथॉरिटी होगी उसका नाम आएगा और फिर उनका एड्रेस आएगा, यानी कि हायर अथॉरिटी, जैसे कि जहाँ भी उनका ऑफिस वगैरह है उसका एड्रेस आता है, ठीक है। तो देखिए, अहिरपाड़ा, हरदोगंज, 12 मार्च 2024, द चेयरमैन। देखिए, यहाँ पे मैंने अहिरपाड़ा हरदोंज लिखा है, इसकी जगह तुम अपने शहर का नाम, अपने टाउन का नाम, अपने मोहल्ले का नाम लिख सकते हो। 12 मार्च 2024 ये डेट आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग आगे पीछे कर लेना, ठीक है। मैंने अभी जो वीडियो बना रहा हूँ ये मैं 2023 में वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आगे के लिए मैंने इस थोड़ा सा डाल दिया। अगर ये इस डेट को तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। द चेयरमैन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, हरदोगंज, अलीगढ़, मतलब उत्तर प्रदेश। तो मैं निवासी हूँ, नेटिव हूँ हरदोगंज का, तो मैंने अपने यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं उनके लिए लिखी है, ठीक है। तो फिर एक हमें यहाँ पर सब्जेक्ट देना है, मतलब किसके बारे में हम लिखते हैं। तो सब्जेक्ट में मैंने दिया है इन सैनिटरी कंडीशंस इन आर लोकेलिटी, यानी कि जो हमारी लोकेलिटी जहाँ हम रहते हैं वहाँ इनसैनिटरी गंदगी का इलाका है, उसके बारे में हमने लिखा है। तो आई एम राइटिंग दिस लेटर, आई माने मैं, एम माने हूँ, राइटिंग माने लिख रहा हूँ, दिस माने इस, लेटर माने पत्र को, टू ड्रॉ मतलब खींचने के लिए। देखो, अगर किसी वर्ब में हिंदी में ना नीने लगा रहता है या इंग्लिश में उससे पहले टू लगा रहता है, तो हिंदी में उसको प्रोनाउंस करने के लिए ना नीने का यूज करते हैं। टू ड्रॉ खींचने के लिए, योर अटेंशन टू द इनसैनिटरी कंडीशन मतलब टू योर अटेंशन मतलब योर अटेंशन आपका ध्यान आकर्षित, खींचने के लिए, टू द इनसैनिटरी कंडीशन यानी इनसैनिटरी कंडीशन जो गंदगी का माहौल है, जो गंदी फैली हुई है उसकी तरफ, इन आर लोकेलिटी हमारी जो लोकेलिटी में जहां हम रहते हैं, मतलब मोहल्ले में। पीपल आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम, लोग बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, ड्यू टू इनसैनिटरी मतलब गंदगी के कारण, या ड्यू टू का मतलब होता है कारण, दोस्तों ड्यू टू का मतलब होता है कारण, इनसैनिटरी के कारण यानी कि गंदगी के कारण लोग बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है। द स्वीपर्स आर नॉट कमिंग डेली, जो स्वीपर्स हैं वो डेली नहीं आते हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं। देयर आर पाइल ऑफ गार्बेज, यहाँ पर जो है पाइल का मतलब होता है ऑफ गार्बेज मतलब ढेर लगे हुए हैं, गार्बेज मतलब कूड़े करकट के, ऑन द रोड, पाइल्स मतलब ढेर लगना। देयर आर पाइल्स ऑफ गार्बेज ऑन द रोड, रोडों पर कूड़े करकट के जो कूड़ा है उनका ढेर लगे हुए हैं। एंड द एंटायर एरिया, एंटायर मतलब दोस्तों पूरा, यानी कि समग्र पूरा एरिया इज फिल्ड भरा हुआ है, फिल्ड मतलब भरा हुआ है, विद फॉल स्मेल मतलब एक बदबू से, बदबू मतलब बदबू से भरा पड़ा है, फॉल मतलब बुरी बदबू जो से आती है ना, कहीं से गुजर के जाते हैं तो उससे, तो बदबू से भरा पड़ा है। द स्टेगनेंट वाटर, और स्टेगनेंट होता है, देखो दोस्तों, अगर रोटी बासी हो जाती है तो उसके लिए मीनिंग जो लगाते हैं स्टेल, जैसे कोई चीज़ सड़ जाती है,
फ्रूट्स वगैरह उसके लिए रोटन लगाते हैं। इसलिए जो पानी है, जब पानी का सड़ जाता है तो उसको स्टेगनेंट वाटर लगाते हैं। तो वाटर, जो सड़ा हुआ वाटर यानी कि जो गंदा वाटर है, हैज मेड रोड्स मडी, उसने रोड्स को मडी बना दिया है। मडी मतलब दलदल बन गया है। मडी जिसको कहते हैं, जैसे कि मिट्टी नहीं होती है, जहाँ मिट्टी मिट्टी हो जाती है, थोड़ा सा पानी भर जाता है तो वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसी चीज़ को दर्शाया गया है। तो जो पानी भरा हुआ है, जल भराव है, उसने क्या कर दिया है, भरे हुए जल ने रोडों को, स्टेगनेंट वाटर मतलब भरा हुआ पानी, गंदा पानी, उसने रोडों को, जो रोड हैं उनको क्या बना दिया, मडी, यानी कि उनको दलदल बना रखा है। फ्लाइज एंड मॉस्किटो, फ्लाइज मतलब मक्खियाँ और मच्छर, आर ग्रोइंग सर्वल्स, वह बढ़ रहे हैं, मक्खी और मच्छर वो बढ़ रहे हैं। सर्वल्स, सेवरल्स मेन होल। अब देखो यहाँ पर एक गलती हो गया है, यहाँ पे जो एम में आई नहीं लगाए तो तुम एम में आई लगा लेना, MAIN होता है मेन होल्स। ये मेन होल्स जो है MAIN मेन होल्स आर अनकवर्ड, तो यहाँ पे दोस्तों MAIN कर लेना HOLES, तो यहाँ पे आई रह गया है। तो सेवरल मैन होल्स आर अनकवर्ड विच हैव बिकेम, जो कि हो गए हैं डेंजर्स फॉर पीपल, लोगों के लिए, वॉकिंग ऑन द रोड, किन के लिए, जो सड़क पर चलते हैं। जो मेन होल हैं वो अनकवर्ड हैं और वो क्या हो गए हैं, बहुत ही क्या हो गए हैं, डेंजर्स हो गए हैं, खतरनाक हो गए हैं, किसके लिए, जो रोड पे चलते हैं, क्योंकि रोड पे आदमी चल रहा है, अब चलते चलते उसका पैर अगर उस मेन होल में चला जाएगा अंधेरे में थोड़े में, तो क्या होगा, आदमी नीचे चला जाएगा। आई देयरफॉर, मैं इसीलिए रिक्वेस्ट, आपसे निवेदन करता हूं, टू यू, आपसे, टू डायरेक्ट करें, या डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष नहीं, डायरेक्ट मतलब निर्देशित करें, या डायरेक्ट का मतलब है निर्देशित करना, निर्देशित करें। योर सैनिटरी स्टाफ, जो आपका सफाई कर्मचारी, जो स्टाफ है आपका सफाई का, उसको निर्देशित करें, टू क्लीन करने का, सफाई करने का, दिस एरिया, इस एरिया की सफाई करने के लिए। थैंक यू योर फेथफुली, यहाँ पर एक लड़के का मैंने नाम लिख दिया, नरेश रावल। तो देखिए इसकी मैंने हिंदी भी दी है। हिंदी आपको इंग्लिश के एग्जाम में नहीं लिख के आनी है, लेकिन इसको अगर तुम एक बार लिख लोगे अपनी कॉपी पे हिंदी को भी, तो ये आपके हिंदी के पेपर में बड़ा अच्छा काम करेगी, क्योंकि हिंदी में भी तो आपको पत्र लिखने को आएंगे नहीं आएंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो टू द प्रिंसिपल, चेयरमैन साहब वगैरह वो सब मैंने छोड़ दिया, वो तो आप लिख लेना अपने आप से। तो मैं यह पत्र आपका ध्यान हमारे इलाके की गंदी दशा की ओर खींचने को कर रहा हूँ। गंदगी के कारण लोग बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सफाई कर्मचारी प्रतिदिन नहीं आ रहे हैं, सड़कों पर कूड़े करकट के ढेर लगे हैं और पूरा इलाका बदबू से भरा है। भरे हुए पानी ने सड़कों को कीचदार बना दिया है, मतलब कीचड़दार। मक्खियाँ और मच्छर पैदा हो रहे हैं। बहुत से मेन होल, और वहाँ पे MAIN कर लेना दोस्तों, मेन होल खुले हुए हैं, जो कि राहगीरों के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। तो यहाँ राहगीरों के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। मैं इसलिए आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने सफाई विभाग को इलाके को साफ करने के लिए निर्देशित करें। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका जो लेटर है, एक जो हमने चेयरमैन साहब को लिखा है, ये यहाँ पर पूर्ण होता है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको एक गलती मैंने आपको बता दी है, वहाँ मेन होल होना चाहिए, तो MAIN होना चाहिए वहाँ, तो उसको MAN हो गया, वहाँ आई रह गया है मिस्टेक से टाइपिंग करते समय, तो उसको ज़रूर करेक्ट कर लेना। बाकी का आप वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो से हेल्प हुई है कुछ तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू क्लास।